विपिन शर्मा जी, अब अध्यादेश को लेकर अगर कैबिनेट ने पास कर दिया है तो क्या राहें आसान हो गई है? आराम से ये कानून हमारे सामने आ जाएगा और राष्ट्रपति महोदया के पास चला जाएगा? देखिए, राह आसान हुई है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और वाईएसआर फैक्टर, क्योंकि यहाँ पर अगर हम नंबर की बात करें, आंकड़ों की बात करें, तो यहाँ पर निश्चित बात है कि लोकसभा में तो कोई मुश्किल नहीं है, लेकिन राज्यसभा में एक चुनौती जरूर है। लेकिन बतौर पत्रकार जो मैं समझ रखता हूं, तो मुझे लगता है कि ये पास हो जाएगा और यहां पर राष्ट्रपति महोदय के पास जाएगा। लेकिन मैं कुछ चंद बातें, क्योंकि मैं बड़े धैर्यपूर्वक, अंत में आप आए मेरे पास तो मैंने बड़े धैर्यपूर्वक सबको सुना, तो मैं अब वो आकलन करूंगा, निष्कर्ष निकालूंगा। सर्वप्रथम इंडिया, जब हम शब्द बोलते हैं, हम 140 करोड़ देशवासी हैं, हमारी आत्मा है इंडिया। और सबसे बड़ी बात है, बड़ा पवित्र शब्द है। मैं बोलना चाहूंगा, मैं जब शर्मिष्ठा मुखर्जी जो पूर्व हमारे राष्ट्रपति स्वर्गीय प्रणब मुखर्जी जी की पुत्री है, उन्होंने जिक्र करा था, उन्होंने आपत्ति जताई थी कि इस शब्द पे इंडिया की, इंडिया के आपने रखा है, हैरानी उनको हुई थी कि अगर ये मान के चलिए कि अगर ये गठबंधन हार जाता है तो क्या इंडिया की हार होगी? तो यहां पर मुझे लगता है कि ये एक तर्क का विषय है और वो बहरहाल सबको अपनी छूट है। लेकिन मैं कुछ बड़ी जरूरी बातें बोलना चाहता हूं। देखिए, बड़ा कन्वीनियंटली हम लोग अगर पल्ला झाड़ दें, उससे काम नहीं चलने वाला। कि यहां पर आप एक तरफ तो आपको दिखता है मणिपुर, मैंने तो पिछली चर्चा में आपके साथ बिल्कुल बोला था, सबसे पहले मैंने शुरुआत करी थी जब अपने विचार रख रहा था कि देश शर्मसार हुआ है अंतर्राष्ट्रीय पटल पे। आज हम इतना शर्मिंदा महसूस कर रहे हैं, लेकिन साथ साथ पश्चिम बंगाल क्यों भूल जाते हैं? और 1990 के दशक में जो नरसंहार हुआ था कश्मीर पंडितों का, वो क्यों भूल जाते हैं? वो हमारे भाई बहन नहीं है? और सबसे बड़ी बात, अपने ही घर में शरणार्थी बने हुए इतने सालों से, पालघर साधुओं की निर्मम हत्या हुई थी। तो पश्चिम बंगाल में क्या हो रहा है? राजस्थान अव्वल दर्जे पे है। एनसीआरबी के जो आंकड़े बताते हैं महिलाओं के प्रति अपराध जो होता है। और सबसे बड़ी बात है, आप लोकतंत्र की दुहाई देते हैं, संविधान की दुहाई देते हैं, न्यायपालिका की दुहाई देते हैं। बहुत अच्छी बात है, हम सर माथे लेते हैं, पूरा सम्मान करते हैं। तो लोकतंत्र की आप बात करते हैं, इलेक्टेड सरकार को पूरा हक है, बिल्कुल पूरा हक है। कोई ना कोई तो कारण होगा। जब 11 मई को माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने ऑर्डर दिया था कि पूरी पावर्स दी थी ट्रांसफर पोस्टिंग्स की दिल्ली सरकार को, जो चुनी हुई सरकार है, उसी माध्यम से नरेंद्र मोदी को भी तो देश ने चुना है प्रधानमंत्री। 2014 में एक स्पष्ट बहुमत, प्रचंड बहुमत 2019 में, उसका भी सम्मान होना चाहिए। अगर हम ऐसा तो है नहीं, एक जगह हम एक मापदंड रखें, दूसरी जगह दूसरे मापदंड रखें। और सबसे बड़ी बात, अभी मैं सुन रहा था बड़े धैर्यपूर्वक, बीबीसी का हवाला दिया जा रहा था। जनाब, ये भूलना नहीं चाहिए, जब हम संविधान की दुहाई देते हैं, सर्वोच्च न्यायालय का बोलते हैं कि हम सम्मान करते हैं, तो क्या क्लीन चिट नहीं मिली थी नरेंद्र मोदी को यहां पर गोधरा दंगों में? तो ये बात भूलनी नहीं चाहिए। अचानक हमारी बुरे हम जिज्ञासा जागती है, हम बोलते हैं, बड़ी दिलचस्पी दिखाते हैं कि बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री देखेंगे। वही अगर बीबीसी विदेशी मीडिया यहां पर अगर कुछ तारीफ कर दे, बोले विश्व के सबसे ताकतवर नेता है, लोकप्रिय नेता है, वहां पर आपको लगता है कि मैनिपुलेटेड है। तो ये बातें दोहरे मापदंड से काम नहीं चलने वाला। बहरहाल मुद्दा ये है कि यहाँ पर जो नो कॉन्फिडेंस मोशन पहले भी आया है 15 अनिल जी, मैं आती हूँ, एक सेकंड अनिल जी, बात पूरी होने दीजिए, फिर काउंटर कर लीजिएगा। हाँ विपिन जी, जल्दी बोल लीजिए। हाँ, इंदिरा गांधी जी के खिलाफ आया, और सबसे बड़ी बात है, कोई नई बात नहीं है, लेकिन अच्छी बात है कि विपक्ष चाहता है कि मणिपुर पे चर्चा हो, बिल्कुल होनी चाहिए। प्रधानमंत्री जब मन की बात करते हैं तो कोई एतराज नहीं होना चाहिए, उनको खुल के बोलना चाहिए कि महज बोलने से काम नहीं चलेगा। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, उस पर अमल होना चाहिए। निर्भय के बाद हमने क्या प्रतिज्ञा ली थी कि दोबारा निर्भय नहीं होने देंगे। महज कैंडल लाइट मार्च से काम नहीं चलने वाला। तो यहां पर प्रधानमंत्री जैसे मन की बात करते हैं, आखिरी रविवार को दिवाली जाके मनाते हैं फौजी भाइयों के साथ, जो बहुत अच्छी प्रशंसनीय है, उसी तरह से विलंब किस बात का? मणिपुर जब जल रहा था, और सबसे बड़ी बात है, मणिपुर हाईकोर्ट ने ऑर्डर दिया था